जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में ही खराबी नजर आती है। सच्चाई यह है कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। और जून 2020 में सर इन्होंने उसको कहा कि इसको आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्र का पैसा जाता है और इस पे पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। ये स्वैच्छिक निधि से जो लोग जनता पैसा देती है वो पैसा इसमें आता, केंद्र सरकार को कोई पैसा इसमें नहीं गया है। हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के 138 करोड़ की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन लोगों ने योगदान दिया, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर इस पर। सर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपए में से 300 रुपए इसके लिए योगदान दिया है सर, बच्चों ने दिया है सर। अगला कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए जो गुल्लक तोड़कर सर 5,855 रुपए पीएम केयर्स फंड के लिए दिए सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सर 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। बीड़ की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर ने 5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दिया सर। सुनो भाई, क्या दिक्कत है? सर अगर योगदान देने वालों के लिए भी सर, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया उनका नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए सर इस सोच के ऊपर। सर उत्तराखंड की अगस्त मुनि 80 साल की वीरांगना सर दर्शना देवी जी सर 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आई और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपया पीएम केयर्स में देती सर, 2 लाख रुपया सर। दिल्ली के जयप्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेंद्र सिंह सर 1 लाख रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया सर। उत्तराखंड के गौचर के 60 साल की देवकी भंडारी ने सर 10 लाख रुपया पीएम केयर। सर नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी ओर से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की स्थापना करने का काम किया सर। अभी उसमें मुझे बहुत कुछ कहना है सर। इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है सर इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा सर, क्योंकि नहीं वो आज जो बिल की फुल डिबेट पे समय बोलना सर इनका
सर या तो आप ये कह लीजिए अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर चर्चा मिले। के समय पूरा मौका सर मैं देंगे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के, सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12 में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। हमने यहां पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सर मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे। सर इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए। सर इसके ऊपर प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर जी का नाम हटाएगा, ऐसे क्या हो रहा है? देख लेंगे। चलिए ठीक है, पूरे खानदान ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है सर? बैठकर सर ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है? आप बताओ। हम लोग कुछ नहीं कहा। चीनी कंपनियों ने ये पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों, टिकटॉक की तरह चीनी कंपनियों इतना 500 करोड़ रुपया कैसे दिया? सर एक के बाद एक चीनी कंपनियां पीएम केयर्स फंड में डोनेशन कैसे किया? इसका भी जांच होना चाहिए। ठीक, नेहरू गांधी परिवार का पूरे का नाम लेना चाहिए। नेहरू गांधी। सर मैं अधीर रंजन चौधरी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस पे पूरे नेहरू गांधी खानदान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आज तक देश की जनता को गुमराह करके अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा लेकर आपने व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया है। उसको हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे। ये गांधी परिवार ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आपके तो आपका एक एक चिट्ठा यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ पर माननीय मंत्री जी मूव करें आप। सर अरे अभी पूरे खानदान का अरे नाम बैठ के है उस पे। बैठ के सच्चाई को छिपा नहीं पाओगे। बैठ माननीय मंत्री जी।